ये साफ साफ धोखा है। ये साफ साफ गलत बात है। नहीं होना चाहिए था ऐसा। लेकिन पूरे पूरे चांस लग रहे हैं कि जननायकन यानी जन नेता थलापति विजय की फिल्म को पोस्टपोन किया जा सकता है या करना पड़ सकता है। फाइनल फैसला तो प्रोड्यूसर्स को करना है, लेकिन हालात इस तरह के बन गए कि शायद उनके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं बचेगा। मद्रास हाई कोर्ट में सुनवाई थी इस बात को लेके और पिटीशन लगाई गई थी, अर्जेंट हियरिंग को लेके अपील की गई थी कि भाई ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन जो है, फिल्म सर्टिफिकेशन, ये इसने फिल्म तो देख ली लेकिन सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। सर्टिफिकेट नहीं दिया तो सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज नहीं हो सकती। भारत के सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज नहीं हो सकती। अब क्या है कि पूरे देश में प्रमोशन हो गया। 9 तारीख को फिल्म आ रही है, 9 तारीख को फिल्म आ रही है। वर्ल्ड वाइड के अंदर पोस्टर्स लग गए, प्रमोशन हो गया, टिकट सेल हो गई, प्रीमियर्स हो रहे हैं, अच्छा कलेक्शन कर रही है विदेशों के अंदर थलापति विजय की फिल्म। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो जैसे, या इंग्लैंड के अंदर तो 15+ टाइप का उसको सर्टिफिकेट भी मिला है। उसका नतीजा ये होगा कि एक खास ऑडियंस देख सकते हैं, उससे नीचे की उम्र के बच्चे ये फिल्म नहीं देख सकते क्योंकि वॉयलेंस फिल्म के अंदर बहुत ज़्यादा है इस बात को लेकर। लेकिन आप समझ रहे हैं, अब ये इंग्लैंड के अंदर रिलीज हो सकती है, यूके में रिलीज हो सकती है, या ऑस्ट्रेलिया में रिलीज हो सकती है, या दूसरे देशों में रिलीज हो सकती है, लेकिन ये फिल्म भारत में रिलीज नहीं हो पाएगी क्योंकि अब तक उसको सर्टिफिकेट नहीं मिला है। हम यहां बात करते हैं फिल्मों के बारे में, और फिल्मों के साथ ऐसा होना एब्सोल्युटली गलत नजर आ रहा है। हाई कोर्ट के अंदर जब मामला गया, मद्रास हाई कोर्ट में, तो सेंटर की तरफ से कहा गया कि भाई अपील करना या लगाना, मतलब एप्लीकेशन लगाना सेंसर बोर्ड को, वो प्रोड्यूसर का राइट है, लेकिन सर्टिफिकेट कब देना है ये बोर्ड का राइट है। सही बात है भैया, आपको ही सर्टिफिकेट देना सरकारी काम है, जब चाहे जैसे चाहे करें। आम पब्लिक का क्या है? आम पब्लिक तो ऐसी, मतलब सरकार के भरोसे पे रहती है, वो जब चाहे जो चाहे कर सकते हैं। अब यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है, यहाँ तो मामला आम पब्लिक का भी नहीं है, ये तो थलापति विजय का मामला है। थलापति विजय अपनी पूरी पार्टी बनाना चाहते हैं, पार्टी बना ली है उन्होंने, और उससे ठीक पहले, मतलब आप इसको लॉन्चिंग पैड की तरह समझ सकते हैं कि एक ऐसी फिल्म आती जो उनके स्टारडम को और बड़ा कर सकती थी, जिसके ऊपर पूरी तरह से उम्मीदें उन्होंने टिका रखी है। हालांकि विजय थलापति के स्टारडम की बात करेंगे, तमिल के अंदर रजनीकांत के बाद में शायद सबसे बड़ा नाम वही है। रजनीकांत की फिल्मों के साथ जैसा सेलिब्रेशन होता, थलापति विजय की फिल्मों के साथ भी ठीक वैसा ही सेलिब्रेशन होता हुआ नजर आता है। हालांकि कंपैरिजन अलग है, क्योंकि कहाँ रजनीकांत, मतलब उन्होंने जो इतने सालों के अंदर मेहनत के बाद बनाया है। लेकिन अगर लोकप्रियता की बात करें तो थलापति विजय की लोकप्रियता ना तो साउथ में कम है और ना ही हिंदी बेल्ट में कम है। ऐसे में सब लोग इंतजार कर रहे थे कि 9 को फिल्म आएगी, अच्छा मौका है, और क्लैश की बात हो रही थी दार राजा साहब के साथ में। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं कि भाई चांसेस है कि पोस्टपोन करनी पड़ सकती है, क्योंकि जब सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा, और पोस्टपोन की बात इसलिए आ रही है कि जो कोर्ट है वो 9 तारीख की सुबह फैसला सुनाएगी, और 9 तारीख की फैसला सुनाएगी तो कब सिनेमाघरों में लगेगी और कब नहीं लगेगी, ये बड़ा कंफ्यूजन है। और जरूरी है कि फैसला उसी दिन आ जाए। कोर्ट के फैसला तो आपको पता ही है कि कभी भी आगे पीछे हो सकते हैं। तो भैया अब प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूसर कहेगा कि यार कुछ दिन और ले लेते हैं, लेकिन और ले लेने का मतलब ये होगा कि हो सकता है कि विदेशों के अंदर फिल्म रिलीज हो जाए, लेकिन यह फिल्म भारत में रिलीज ना हो। ऐसी कंडीशन के अंदर पायरेसी की जिस तरह की बात हो रही है, हमने पहले भी देखा है कि जब विरोधी को ध्वस्त करना होता है, खासकर फिल्म में, तो उसकी फिल्म को लीक कर दिया जाता है इंटरनेट पे। जब मैक्सिमम लोग इंटरनेट पे पहले ही देख लेंगे फिल्म को, तो फिल्म थिएटर में देखने जाएगा कौन? तो ये बड़ा डेंट हो जाता है, फिल्म की लोकप्रियता पे सवाल हो जाते हैं, फिल्म के कलेक्शन पे सवाल हो जाते हैं, प्रोड्यूसर को घाटा हो जाता है, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, जो मेरे हिसाब से एक क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर ये गलत है। बहर हम तो यही कह सकते हैं कि हमारे हिसाब से तो सर्टिफिकेशन में अगर लगता है तो साफ साफ बताना चाहिए था कि ये गलत है, ये आपको चेंज करना है, ऑफिशियली ट्रांसपेरेंसी के साथ बोल देना चाहिए था। अगर कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो डेफिनेटली फिल्म अपने आप पोस्टपोन हो जाती है। लेकिन वो ट्रांसपेरेंसी रखी नहीं गई, और इसीलिए हम ठोक बजा के कह रहे हैं कि दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग। किसी भी फिल्म के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिल्म सिर्फ एक एक्टर की फिल्म नहीं होती, उसके पीछे बहुत सारे टेक्नीशियन होते हैं, पूरी इंडस्ट्री उसके पीछे होती है, और पूरी इंडस्ट्री को धोखे देने की तरह है ये। मतलब मेरा मानना तो ऐसा ही है। बाकी तो अब कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट क्या जजमेंट देता है वो कोर्ट का विशेषाधिकार है। लेकिन जहाँ तक बोर्ड की बात है, बोर्ड को इस बारे में अपनी क्लियर कट पॉलिसी रखनी चाहिए कि भैया अगर ऐसा रूल नहीं है कि सर्टिफिकेट देने का कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं है, तो भैया बनाइए, क्योंकि आप देश की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, देश की जनता ने आपको बाहर सौंपा है, तो प्लीज़ इसको सही तरह से लागू कीजिए। अगर कोई ऐसे रूल नहीं है तो रूल बनाइए, ताकि किसी फिल्म के साथ ऐसा ना हो। चलिए आप लोग मुझे बताइएगा इस बारे में आपकी राय क्या है? क्या आप मेरी राय से इत्तेफाक रखते हैं, नहीं रखते हैं? आपको लगता है कि थलापति विजय के साथ सही हुआ या नहीं हुआ? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।